बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह। जी आज का आपका मेज़बान डॉक्टर इमरान फिर हाजिर है और आज की जो हदीस है वो बुखारी शरीफ की हदीस है। और बुखारी शरीफ की हदीस और बाबु शफात यानी कि महशर के दिन सरकार अलैहिस्सलाम अपने गुनाह आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गुनहगारों की शफात फरमाएंगे और फरमाया कि मेरी शफात है ही गुनहगारों के लिए, मेरी शफात है ही गुनहगारों के लिए है। अब जब महशर का जब दिन होगा, अब वो बंदा जाएगा, वो उम्मती सरकार का, वो आदम अलैहिस्सलाम के पास, जब आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश होगा, फरमाएगा अलैकुम आदम, फरमाया आप आदम हैं और आप अबुल बशर हैं और आप अबुल बशर हैं और अल्लाह ताला ने आपको अपने दस्ते कुदरत से खुद बना है, तो आप मेरी दस्त मदद फरमाएं। तो फरमाया आज अल्लाह का जलाल बहुत ज़्यादा है, आज नहीं ताकत। फिर फरमाया इज़हाबू इलन नो, फिर उनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ उनको ऐड कर दिया जाएगा। फिर वह यज़हाबू इलल अर्दिही, फरमाया फिर उसके बाद उनको आगे ऐड कर दिया जाएगा। फरमाया आप तो पहले अव्वलुर रसूल हैं और फिर उसके बाद फरमाया उनको फिर अगला जो प्रोसीजर होगा फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ ऐड कर दिया जाएगा। और फरमाया कि आपका नाम अब्दुल शकूर है और आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो नाम नस्ब है, नाम नूह अलैहिस्सलाम तो मशहूर है, असल उनका नाम अब्दुल शकूर है। और फिर उसके बाद फरमाया इज़हाबू इला गैरिही, वो सारे उसके बाद फिर वो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब पेश होंगे फरमाएगा अना, आज मेरा ही दिन है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ये बात लिखते हैं कि भाई शफाअत जो है वो सरकार अलैहिस्सलाम नहीं करनी है, तो फिर डायरेक्ट ही सरकार की बारगाह में पेश कर दिया जाता, लेकिन डायरेक्ट नहीं भेजा गया। भाई देखे ना, अब काम, अब आपने अगर आपसे बंदे ने किसी ने ड्रेस पूछा है तो आप डायरेक्ट ही उधर भेज दें, पहले आप दाएं बाएं, इतना मुश्किल में ये प्रोसीजर के अंदर क्यों घुमाया गया कि पहले आदम अलैहिस्सलाम फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, फिर ये सारे अंबिया कराम से घुमा पढ़ाकर एंड पे जाके सरकार की बारी हुई तो डायरेक्ट ही सरकार के पास भेज दिया जाता। फरमाया कि अगर डायरेक्ट भेज दिया जाता ना तो आदम अलैहिस्सलाम की कौम ने कहना था कि भाई ये काम तो हमारे नबी भी कर सकते हैं, तुमने ये बात, ये शफात हमारे नबी के पास लेके जाते, वो काम तुम्हारा कर देते। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहती कि तूने अगर ये काम, इतना सा काम था शफात का, ये तो नूह अलैहिस्सलाम भी कर सकते थे। तो तमाम का ये इबहाम दूर कर दिया कि सारे नबियों के पास घुमा पढ़ाकर एंड पर सरकार के पास भेजा, ताकि ये बता दिया कि नहीं, यहाँ पर आज सिर्फ और शफात का ताज सिर्फ और सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम को है, ताकि तमाम इबहाम दूर हो जाए कि नहीं है आज ताकत, आज सिर्फ ताकत है तो हजूर अलैहिस्सलाम की है। और इसलिए फरमाया इरफरासा, बुखारी की हदीस है, इरफरासा का सल तूता, फरमाया आप अपने सरे अक्तस को उठाइए। सल तूता अमर का सीगा है, सल फेल, अंता ज़मीर इसके अंदर फाइल, और फरमाया वशफा युशफा, और फरमाया आप शफात करें, जिसके हक में आप शफात करेंगे अल्लाह आपकी शफात को कबूल फरमाएगा। मैं नहवी बहस पर नहीं जाऊँ वरना इस पर बहुत निकात है अरबी नुकात पर, अगर नहवी ग्रामर पे जाऊँ तो यहाँ अब ये जो बात तो हो गई। अब मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, मस्जिद नबी के अंदर शफात का, बाबू शफात का दरस दे रहे हैं, हजूर की शफात का दरस दे रहे हैं। और उसके अंदर एक बंदा नौजवान लड़का आया, उन्होंने फरमाया कि आप इतने लोगों को शफात का बना रहे हैं, माँ क्या ऐसा आपने कुरान ही पढ़ा कि लाइसेंस इंसान के लिए वही है जो वो करता है। अब वो बंदा किसको सिखा रहा है? सहाबी को। उसके बाद फिर हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया क्या आपने मकाम महमूद नहीं पढ़ा? फ़क़ाल अख़बिरनी, मकाम महमूद क्या है? फरमाया मकाम महमूद यही तो शफ़ाअत है, मकाम महमूद यही तो शफ़ाअत है। तो भाई आज के दौर में अगर कोई मिर्ज़ा जहलमी पैदा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला के पास कौन शख्स आया? हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला के पास आकर वो बंदा शफात का इनकार कर रहा है और किससे बहस कर रहा है? सहाबी रसूल से। तो आज कोई मिर्ज़ा जहलम ऐसी बातें करता है और हम कहे कि वो हक पर है, तो फिर वो बताओ कि वो बंदा किसको सिखा रहा है? हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला को। और वो जाबर रज़ी अल्लाह तआला जिन्हें शफात की हदीसें खुद सरकार अलैहिस्सलाम से सुनी है और वो ये फरमा रहे थे, और हम वो बार बार ये फरमा समेत तो रसूलुल्लाह, मैंने सरकार से ये सुना, तो क्योंकि उन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट सुना था इसलिए वो फरमा रहे थे। अब जिन्होंने डायरेक्ट सरकार से इल्म सीखा उनके बारे में करवा रहे हैं कि आपने क्या, आप ये कैसे कैसे हैं, तो वो बंदा हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला से बहस कर सकता है। तो आज के दौर में मिर्ज़ा जी इल्म क्या चीज़ है, इससे इज्तनाब करें। जो गला हैं, जो अहले इल्म नहीं है, उनकी वीडियो मत सुने। मिर्ज़ा जहलम, मैंने बार बार कहा, मुझसे कहीं ने कहा कि इससे मनाजरा नहीं करना चाहिए, इससे मुबाखला करो।
اس سے کہو ہم بھی دعا کرتے تم بھی دعا کرو، جو حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، رحمت فرمائے، صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم۔